ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर सभी ग्राम पंचायत प्रत्याशी मैदान में थे। वहीं आपको बता दें कि सभी ग्राम पंचायत प्रत्याशी जीत के लिए एड़ी से लेकर चोटी तक का दम लगा रहे थे, जो कि गांव की सरकार के लिए एक ईमानदार प्रत्याशी का जनता भी इंतजार कर रही थी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 29 अप्रैल को अंतिम चरण का चुनाव हुआ था, जिसमें 2 मई को रुझान आए थे और गांव की सरकार बन गई थी, जिसको लेकर आज हम बुलंदशहर के गांव सूरतपुर कला के प्रधान जी के पास मौजूद हैं। आज यहाँ पहुंचे हैं कि इनने जो ये मैदान में आए, राजनीति में आए, क्यों आए, क्या इनके मुद्दे थे, और आज ये गांव के मुखिया हैं, गांव सूरतपुर कला की डोर इनके हाथ में है, तो क्या मुद्दे होंगे गांव को लेकर और ये जनता के प्रति किस तरह से धन्यवाद करेंगे। मनोज कुमार, ग्राम प्रधान सूरतपुर कला, खुर्जा तहसील। आज मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि अपने ग्राम सभा से और अपनी मातृभूमि से मुझे सेवा करने का मौका जो अपने ग्रामवासियों ने मुझे दिया है, जिस तरह का उत्साहवर्धन ग्रामवासियों के अंदर है, आज सबसे बड़ा खुशी का मौका यह मिला है कि मेरे जीवन में सबसे बड़ी लालसा थी कि अपने समाज के लिए मैं कुछ कर पाऊँ, क्योंकि मेरे मूल गाँव तीनों गाँव के अंदर अभी तक की जो जन सुविधाएँ होनी चाहिए थी वह ऐसी कोई किरण अपने आज तक के पूर्व में नहीं हो पाई है। आज ऐसा मौका ईश्वर ने और अपने ग्राम समाज के जो अपने देवतुल्य सभी भाई बहन और परिजन हैं, मेरे तीनों गांव के लोग, उन्होंने जो मुझे मौका दिया है उसके लिए मैं अपनी जीवन का जो 5 वर्ष का जो समय समाज ने मेरे लिए सौंपा है उसको मैं किसी भी तरीके से पूरा करने का हर संभव प्रयास करूँगा। सर्वप्रथम अपने गांव में आज जो मानवता के ऊपर संकट है कि उसे बचाना, उसके लिए अपना समय जो भी मेरा अपनी रक्षा करते हुए अपनी सुरक्षा के साथ में, सैनिटाइजेशन के साथ में, उन्हें जागरूकता के साथ में जो करने का जो मेरे ऊपर जिम्मेदारी आज मानवता के संकट के समय जो मेरे कंधों पर है समाज ने दी है, उसको सर्वप्रथम पहले पूरा करना चाहेंगे। उसे अगर जो समाज में कैसे वातावरण बना रहे कि सभी लोग एक दूसरे से दूरी बनाए रखें और एक दूसरे को हेल्प कर पाएँ, एक दूसरे की मदद कर पाएँ, उसके लिए सर्वप्रथम मेरा अपना प्रयास है। विकास का जो मुद्दा है, विकास के लिए जो अपने समाज की इच्छा है उसको पूरा करने के लिए जो समय मिलेगा वो है हर संभव तरीके से गांव के जो विकास के कार्य हैं, चाहे वो नाली हैं, खड़ंजे हैं या फिर स्ट्रीट लाइट है या फिर गांव में खेलने के लिए आधुनिकता के आधार पर जिस सुविधाओं के लिए आप इच्छा अपना युवा समाज करता है वह हैं, या फिर बहनों और बेटियों के लिए जो आगे बढ़ने के लिए जो उम्मीद की किरण होती है, अपना खेल का एक मैदान बहन बेटियों को अलग चाहिए, उसका विषय रहेगा। या फिर शमशानों की दुर्दशा आज हमारे समाज की ऐसी है कि आज देश आज़ाद हुए 70 वर्ष से अधिक हो गए, आज भी शमशानों में घुसने के लिए बरसात के मौसम में आज मुर्दों को जलाने के लिए जगह नहीं पर्याप्त होती है। अपने गांव के मूल स्थान पर ही मैंने अभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष के रूप में देखा है कि हमारे वाल्मीकि समाज के जो शमशान हैं वह भी अपने लोगों ने जो अपने गलत मानसिकता के साथ में जी रहे हैं, उन्होंने उन पर भी अपना दबंगई के आधार पर जुताई कर रखी है। खटीक समाज के जो अपने शमशान हैं उनको भी समाज के लोगों ने उनसे आग्रह निवेदन किया जाएगा वो किसी भी तरीके से वह जो उनका अधिकार है उसे न उसका आधिपत्य जमाएं। तो सर्वप्रथम अपना पहले जो कर्म है, सबसे पहला कर्म मेरी जिम्मेदारी और मेरी समाज की जिम्मेदारी रहेगी अपने गौवंश जो दुर्दशा में उनकी दशा सुधारना। साथ साथ में पहला कर्तव्य जो आज पूरा मानव जाति संकट में है उसकी अपनी जवाबदेही जो मेरे कंधों पर है उसे किसी भी तरह पूर्ण करना। और कोई आपका क्वेश्चन बताइए। प्रधान जी, पिछले पूर्व में 5 साल में जो पूर्व प्रधान थे उनके कार्यकाल में ऐसे कौन से विकास के मुद्दे रहे जो अभी आपने बताया कि कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो नहीं हो पाए जिनको मैं कराऊंगा, और पिछले पंचवर्षीय से हटकर कुछ इस पंचवर्षीय में जो आज आपके हाथ में गांव की सूरतपुर कला की डोर है, कुछ नया क्या होगा, कुछ युवाओं के लिए या बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, जो गरीब हैं, मजदूर हैं, किसान लोग हैं, जो कि वृद्धा पेंशन वगैरह का भी मुद्दा होता है, जो लड़कियों के लिए अभी आपने कहा था कि खेल के मैदान, तो वही एक सिलाई सेंटर की भी व्यवस्था गवर्नमेंट तरफ से हो रही है, तो इनको आप किस मुद्दे से देखेंगे। और सबसे पहली बात, आपकी कोई ऐसी इच्छा हो कि मेरा कोई एक सपना है, उस सपने के तहत मैं गांव के लिए अपनी पंचवर्षीय में कुछ नया करके दिखाऊं जिससे गांव का भी नाम रोशन हो और जिले का भी नाम रोशन हो। जो भी जनता से वादे थे चुनाव के समय में, वो हर वादे पर ये खरा उतरने की बात कर रहे हैं और हर गरीब, वंचित और मजदूर के साथ ये कंधे से कंधा मिला कर रहे हैं। और बताया जाता है कि पिछले 5 साल से ये समाज की सेवा भी करते आ रहे हैं, जो कि
समाज ने इनको आज ये परिणाम दिया है, अपना मुखिया बनाया है। यही वजह है कि आज समाज इनके साथ है और गांव सूरतपुर कला की डोर आज इनके हाथ में है। तो इनके बातों में कितनी सच्चाई है यह भी हम जानेंगे युवा पीढ़ी से कि युवा पीढ़ी ने इनको किस मुद्दे पर वोट दिया और युवा पीढ़ी की इनसे क्या आस्था है, क्या आस है और युवा पीढ़ी की आस पर ये कितना खरा उतरेंगे। मेरा नाम विशाल राघव, मैं सूरतपुर कला से हूँ। हमने इन प्रधान जी को इसलिए जिताया, ये ईमानदार और पढ़े लिखे हैं, ये गांव में विकास करवाएंगे, इसलिए हम सब युवाओं ने मिलकर इन्हें जिताया है। युवा की सोच, आपने युवा की सोच पर पीटी, बहुत ही प्रभावशाली इनकी सोच है और इनका सीधा एक सपना भी है कि गांव को जो भी आज मनोबल नीचे गिरा हुआ है, जो नीचे स्तर से जो भी विकास के मुद्दे हैं वो उनको ऊंचे स्तर तक ले जाने का प्रधान जी का काम रहेगा। इनका पूर्ण प्रयास रहेगा कि स्वच्छता अभियान को लेकर गाँव में जो सफाई अभियान को लेकर गाँव को ये सरकार द्वारा सम्मानित कराने का भी इनका काम रहेगा और इनका प्रयास होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बुलंदशहर जिले में सूरतपुर कला को अवार्ड देकर सम्मानित किया जाए। और किस तरह की प्रधान जी की सोच है गांव के प्रति और जो इनके संबंध हैं जो लोगों से, वो किस तरह के लोगों से संबंध हैं और गांव के प्रति जो विकास के मुद्दे हैं वो किस स्तर से ये देखेंगे। तो जो कि इनके क्षेत्र से हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे सब जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि प्रधान जी की छवि किस तरह की है। मैं गजेंद्र सिंह, मनोज राघव जी जो हमारे सूरतपुर कला के वर्तमान प्रधान हैं उनका साथी हूं और पिछले लगभग 5-10 साल 5 या 7 साल से मैं उनके साथ वर्क कर रहा हूं। क्षेत्र में जाता हूं, क्षेत्र में रहता हूं। इनकी जो कार्यशैली है उस कार्यशैली को देखकर जो गांव की जनता है उन्होंने इनको उत्साहित किया। जब मैं पहले इलेक्शन से पहले भी इनके क्षेत्र में गया था एक बार गाँव घूमने के लिए, तो लोगों ने कहा कि भाई साहब इस बार हम मनोज भैया को इलेक्शन लड़ाएंगे, आप लोग सपोर्ट करना। मैंने कहा भाई जरूर, अगर ऐसा आदमी हमें ऊर्जावान, अगर तेजस्वी ईमानदार आदमी अगर हमें मिलता है, शिक्षित आदमी मिलता है, तो गांव का मैं समझता हूं कि बहुत अच्छी तरीके से विकास होगा। और जो सबसे बड़ी बात है, गांव में जो विकास की गंगा बहाई जाती है वो हमें जिले से जो योजना है वो लाने का तरीका होता है। मैं समझता हूं कि मनोज राघव जो प्रधान बने हैं क्षेत्र में और ज़िले में उनका जो कार्य रहा है 5 साल से, मैं पहले उनके साथ संघ में रहा हूँ और थोड़े से और भी कार्यक्रम मित्र मंडली में रहा हूँ, बढ़कर उनके साथ व्यापार में भी लिंक रहा हूँ। मैं ये देखा है कि उस आदमी के अंदर एक क्वालिटी है। वो क्वालिटी ये है कि जब जिले में जिस अधिकारी से हमें वर्क लाना है, अपने गांव को विकास कराना है, चाहे वो संबंधित नाली से हो, खरंजा से हो, या जैसा उन्होंने बताया गौशाला से, हमारी गौ मात्र से जो बनने वाली प्रोडक्ट हैं उसके बारे में, या हमारी बहन बेटी हैं उनके लिए सिलाई केंद्र XYZ जो भी हमारी योजना है जो उनके भाई साहब की बताई है मनोज जी ने, मैं समझता हूँ कि उनके प्रधान बनने से 5 साल के अंदर बड़ा विकास होगा और यही जनता की आवाज़ है। और मैं यही चाहता हूँ कि अगर भाई ने जो काम किया और मैं उनके साथ रहा हूँ और मैं भी जहाँ तक प्रयास रहेगा उनके साथ रहूँगा, जहाँ तक हम लोग भी कोशिश करेंगे उनको ज़्यादा उत्साहवर्धन करें और ज़्यादा से ज़्यादा गांव का विकास कराने के लिए, क्योंकि सूरतपुर कला, फुटेना और छोटा सूरतपुर, ये 3 गांव को मिलाकर एक गांव ग्राम पंचायत है। और आबादी के बारे में बता ही दिया भैया ने कि 1900 के लगभग इसमें वोट हैं और अच्छे बहुमत के साथ इनको जनता ने जिताया है। युवाओं के लिए भी उन्होंने अपना एक मेथड बनाया है कि हम युवाओं के लिए एक अलग से एक क्रीड़ा स्थल की व्यवस्था है वो भी करेंगे, जिससे कि युवाओं को खेलने के, आजकल भारत सरकार ने भी हर स्कूल में, छोटे में, बड़े स्कूलों में, सभी में ये क्रीड़ा की विभाग खोला गया है, क्योंकि पहले ये नहीं हुआ करता था। मैं माननीय मोदी जी का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज क्षेत्र में एक जिज्ञासा पैदा कर दी है। जो बच्चे अंदर अपने गलियों में खेला करते थे उनके लिए गांव-गांव स्टेडियम की और की व्यवस्था कर दी है। बस यही मैं कहना चाहूँगा। मैं मनोज राघव जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ और मैं धन्यवाद देता हूँ कि आने वाले 5 साल में वो जनता की आवाज़ को सुनेंगे और जनता की आवाज़ के साथ साथ उनका विकास करने की योजना पहले बना के रखेंगे, जिससे कि जनता की आवाज़ को सही तरीके से जनता के बीच में लाया जा सके, विकास की गंगा बहाई जा सके। तो आपने इनके क्षेत्र के जो कि वरिष्ठ नागरिक थे, इनके साथी थे और इनकी छवि के बारे में अभी सुना आपने कि जो ये मनोज जी हैं बहुत ही एक्टिव बंदे हैं अपने आप में, और जो भी जनता के विकास के मुद्दे होंगे और गांव के जो विकास के मुद्दे होंगे वो हर निधि से, हर तरह से गांव में अब की बार कुछ अलग ही विकास की गंगा बहेगी।